खबर डिंडौरी से है, जहां पीएचई विभाग के अफसर और ठेकेदारों की मनमानी के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना धरातल पर दम तोड़ रही है। ताजा मामला डिंडौरी जिले के कुसेरा गांव का है, जहां 2 साल पहले बनी टंकी से पानी का रिसाव जारी है। पानी की टंकी के कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके चलते पानी का रिसाव लगातार जारी है। पानी टंकी के लिए बनाई गई सीढ़ी भी हिलने लगी है और एक तरफ झुक गई है, जिससे आने वाले समय में क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्यों बनते समय जिले के अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे, या यूं कहें कि ठेकेदार को खुली छूट दी गई। पानी टंकी का निर्माण कैसे हुआ है? 1 साल पहले हुआ है। कैसे हुआ? अच्छा हुआ है कि खराब? खराब हुआ है। पानी रिस रहा है, टंकी से रिस रहा है पानी, और सिड्डी मिट्टी है, वो सब हालत डर रहा है चढ़ने से। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएचई विभाग में ई साहब के पास और जानना चाहेंगे धमनी पंचायत के कुसेरा में टंकी निर्माण कार्य जो हुआ है वो लगभग 20 से दरारें आ गई हैं उस पे, और दरारें के साथ साथ उसमें से पानी का रिसाव भी चालू है। अब इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम सिन्हा जी साथ में है। हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि वहाँ का निर्माण कार्य क्या है, किस तरीके से कराया गया, कौन सी ठेकेदार के द्वारा कराया गया है, जिससे कि 2 ही साल में 3 साल में टंकी क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह से पानी भी उसका टपकने लगा है। आइए हम चर्चा करना चाहेंगे। सर, अपने धमनी पंचायत में जो कुसेरा ग्राम पंचायत है वहाँ पास निर्माण कार्य हुआ है टंकी का, वो कब हुआ है और किस तरीके से हुआ है? धमनी जो मेहरबानी में है वहाँ पे कुसेरा ग्राम में टंकी का निर्माण जो हुआ है वो 2019-20 में हुआ है। अवैध इंटरप्राइजेज ठेकेदार ने काम किया है और टंकी में जैसा आपने बताया कि क्रैक डेवलप हुई, वो क्रैक नहीं, श्रिंकेज है। श्रिंकेज कंक्रीट में अधिक तापमान बढ़ने और फिर ठंडा पानी डालने के कारण श्रिंकेज हो जाता है। अच्छा सर, जैसे कि सर जल जीवन मिशन के तहत सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार पैसा बचाने की वजह से गुणवत्ता को ताक पे रख करके निर्माण कार्य करा रहे हैं। इसमें जैसे की जानकारी आपके माध्यम से हमको लगी थी कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उस ठेकेदार के द्वारा ऐसे कितने निर्माण कार्य जिले में कराए गए हैं? उस ठेकेदार के द्वारा 2 टंकियां बनाई गई, उसे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि टंकी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। ये जो टंकी आप बता रहे हैं 2019-20 में बनी थी और सीएम नल जल योजना के तहत बनी थी। जल जीवन मिशन के तहत हम लोग जो टंकियां बना रहे हैं उसमें गुणवत्ता के पैमाने को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी चीज़ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए टीम है जो हमारे काम को जांच कर रही है। हमारे पास सर्विलेंस की वैसे तो कमी है, लेकिन थर्ड पार्टी की टीम, आईएसए की टीम हमारे पास है। जिले में विभिन्न विभाग की टीम कलेक्टर सर के माध्यम से हमारे काम को देख रहे हैं। और आप लोगों को जैसा पता चला होगा, पिछले दिनों हम लोगों ने कई गुणवत्ताहीन कार्य में कार्यवाही भी की है और उसे तुड़वाया है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में गनवाही की टंकी को हमने बनते हुए रोक के तोड़वाया था। धनवासी में हम टंकी को तोड़वाए थे। इसी तरीके से नान डिंडोरी में फर्स्ट स्टेज में जो टंकियां पहुंची थी, फर्स्ट ब्रेस था, उसके भी हमने तोड़वा के नवीन काम किए। और आपने जैसा गुणवत्ता प्रश्न किया, हम लोग जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में जहां पर घरों में स्टैंड पोस्ट बनाए जा रहे हैं, वो गुणवत्तापूर्ण न होने पर उन्हें भी तोड़ा गया है। अभी तक हम लोगों ने 12 अनुबंध 18 गाँव के ठेकेदारों को टर्मिनेट किया है। और इसी प्रकार से 3 और 1 अभी हुआ है। 4 ठेकेदारों को हम लोगों ने ब्लैक लिस्ट मतलब काली सूची में दर्ज कराया है। और जिनका काम लेट हो रहा है उन पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग समाज के चौथे पिलर हैं और आप लोग हमको खबर देते हैं जहाँ पर हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं और अपने से भी देख रहे हैं। जी, जैसे कि हमारे साथ शिवम सिन्हा ई साहब जुड़े हुए थे पीएचई विभाग से, इनसे हमने जानने की कोशिश की है कि जिले में किस तरीके से गुणवत्ता को ताक में रख करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पे समझ में आता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंशा पर पानी फेरते यहाँ के ठेकेदार और अधिकारी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गणेश मरावी के साथ मोहम्मद मिराज खान।